नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम कहानियों से इंग्लिश सीखेंगे। आज की कहानी है माउस एंड लायन। माउस यानी चूहा और लायन यानी शेर। वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ माइटी लायन, द किंग ऑफ जंगल। The lion was big and powerful, feared by all the animals in the forest. One day, as the lion was taking a nap under a tree, a tiny mouse accidentally ran over the lion's nose, waking him up. यानी कि एक बार की बात है, एक घने जंगल में जंगल का राजा शेर रहता था। शेर बड़ा और शक्तिशाली था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन जब शेर एक पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था, एक छोटा सा चूहा गलती से शेर की नाक पर चढ़ गया और उसे जगा दिया। The lion, angry and irritated, caught the mouse in his huge paws and was about to eat it when the mouse pleaded, "Please, please spare me. I am sorry for waking you up and I promise I will never do it again. Please let me go and someday I will repay your kindness." यानी गुस्से में शेर ने चूहे को अपने विशाल पंजों में पकड़ लिया और उसे खाने ही वाला था कि चूहे ने विनती की, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कृपया मुझे जाने दे और किसी दिन मैं आपकी मदद करूँगा। तो इरिटेटेड यानी चिढ़ना, पॉज यानी पंजा होता है और प्लीडेड यानी किसी से विनती करना और रीपे यानी चुकाना। फिर वो पैसा हो सकता है या एहसान भी हो सकता है। The lion, amused by the mouse's boldness, laughed and let the mouse go, thinking that a small creature like a mouse could never help a mighty lion. यानी शेर चूहे के साहस से चकित हो गया, हंसा और चूहे को जाने दिया, यह सोचकर कि चूहे जैसा छोटा जीव कभी भी एक शक्तिशाली शेर की मदद नहीं कर सकता। अम्यूज यानी चकित होना, क्रिएचर यानी जीव और माइटी यानी ताकतवर। Some days later, while the lion was hunting, he fell into a hunter's trap and he couldn't escape. He roared and struggled, but the trap was too strong for him. Suddenly, the mouse heard the lion's cries for help and recognized the voice. यानी कुछ दिन बाद जब शेर शिकार कर रहा था, वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह दहाड़ता रहा, लेकिन जाल उसके लिए बहुत मजबूत था। अचानक चूहे ने मदद के लिए शेर की चीख सुनी और आवाज़ को पहचान लिया। यहाँ हंटर्स ट्रैप यानी शिकारी का जाल, रोड यानी दहाड़ना और रिकॉग्नाइज यानी किसी को पहचान लेना। विदाउट एनी हेजिटेशन द माउस रैन टू द स्पॉट वेयर द लायन वॉज ट्रैप्ड एंड सॉ दैट द लायन वॉज हेल्पलेस। द माउस देन रिमेंबर्ड इट्स प्रॉमिस टू रिपे द लायंस काइंडनेस and quickly ran to cut the ropes of the trap with its sharp teeth. It took the mouse some time, but eventually it was able to chew through the ropes and lion was free. यानी बिना किसी झिझक के चूहा उस जगह पर दौड़ा जहाँ शेर फंसा हुआ था और देखा कि शेर बेबस था। चूहे को तब शेर की मदद करने का अपना वादा याद आया और वह अपने तीखे दांतों से जाल की रस्सियों को काटने के लिए दौड़ा। चूहे को कुछ समय लगा,
लेकिन आखिरकार शेर आज़ाद हो गया। हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच करना। च्यू का मतलब चबाना और रोप्स का मतलब रस्सी। द लायन वॉज सरप्राइज एंड ग्रेटफुल टू द माउस एंड आस्क, हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? आई थॉट यू वेर टू स्मॉल एंड वीक टू हेल्प मी। शेर आश्चर्यचकित था और चूहे के प्रति आभारी था और उसने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? मुझे लगा कि तुम मेरी मदद करने के लिए बहुत छोटे और कमज़ोर हो। द माउस रिप्लाइड, साइज डजंट मैटर व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग समवन इन नीड। आई प्रॉमिस टू रिपे योर काइंडनेस एंड आई डिड इट। यू स्पेयर्ड माई लाइफ एंड आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प यू इन रिटर्न। यानी चूहे ने जवाब दिया, जब ज़रूरत में किसी की मदद करने की बात आती है तो आकार मायने नहीं रखता। मैंने आपकी दया को चुकाने का वादा किया था और मैंने इसे किया। आपने मेरी जान बख्श दी और मुझे खुशी है कि बदले में मैं आपकी मदद कर सका। स्पेयर्ड का मतलब होता है बख्शना या किसी को माफ़ कर देना। From that day on, the lion and the mouse became good friends, and the lion would often seek the mouse's advice on matters. The mouse, being small and agile, would help the lion in hunting and tracking prey. The two became inseparable friends and lived together in harmony in the forest. यानी उस दिन से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए और शेर अक्सर मामलों में चूहे की सलाह लेता था। चूहा छोटा और फुर्तीला होने के कारण शेर को शिकार करने और शिकार पर नज़र रखने में मदद करता था। दोनों अच्छे मित्र बन गए और जंगल में एक साथ रहने लगे। आजाइल का मतलब होता है फुर्तीला और प्रे का मतलब होता है शिकार। हंटर का मतलब होता है शिकारी और प्रे का मतलब होता है शिकार। हार्मनी यानी अच्छे से रहना या घुल मिलकर रहना। मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस teaches us an important lesson about the value of friendship and the power of kindness. It shows us that even the smallest act of kindness can make a big difference in someone's life. It also reminds us that we should never underestimate anyone, no matter how small they may seem. यानी मोरल ऑफ द स्टोरी यानी हमने कहानी से क्या सीखा। शेर और चूहे की कहानी हमें दोस्ती के मूल्य और दया की शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें दिखाता है कि दयालुता का छोटा सा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो रिमाइंड्स का मतलब होता है याद दिलाना और रिमेंबर का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज का सवाल ये है कि वो दयालु था, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। और दूसरा वर्ड है अजाइल, इसका मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, इंग्लिश में जो फ्लुएंसी है वो हम यहाँ इस चैनल पर देखेंगे, तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।